का। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके क्या क्या बेसिक्स फॉर्मूले थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक्स थे या फिर स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने इसकी क्या डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी। किसी ने इसको डिवाइस बताया था और समन कॉल्स इट सीरीज ऑफ द रेशियोज का सीरीज बताया था। हम इसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या होता है, जो एयर प्रेशर को कैलकुलेट करता है। सो ये क्या है, ये भी जो इकोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी है, उस पर जितना प्रेशर है उसको कैलकुलेट करता है। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर किस नाम से भी जाने जाते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर जो अपनी इकोनॉमी है उस पर कितना प्रेशर है उसको कैलकुलेट करता है, ये अपना इंडेक्स नंबर। हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ईयर में जो अपने कमोडिटीज़ है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उनका कितना अपनी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है, और जो गिवन ईयर है उसमें कितना इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरीके से अपन इस इंडेक्स नंबर को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने इसके बेसिक से फॉर्मूले की बात करी थी कि जो सिंपल फॉर्मूला था प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, सिंपल फॉर्मूला या फिर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वो क्या था, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का या फिर कंस्ट्रक्ट करने का जो सिंपल मेथड था वो क्या था, P0i इक्वल्स टू समीशन या फिर कैपिटल सिग्मा P1 P0 इंटू 100। ये था सिंपल फॉर्मूला, या फिर इसको बोल सकते हैं एग्रीगेटिव मेथड। कौन सा वाला, अनवेटेड वाला, जिसमें कोई वेट नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला था। ऐसे ही अपन वेट, अगर यहाँ पे कोई वेट कंसिडर कर लेते हैं तो वो फॉर्मूला वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या था, उसमें कुछ नहीं है, बस अपने को एक वेट कंसिडर करना है, P0 और वेट है होगा एज ए क्वांटिटी के फॉर्म में Q, या फिर जैसे W यूनिवर्सल ले लेते हैं अपन सबके लिए, तो वेट अपने एज ए W कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे WJ। अब ये वेट कुछ भी हो सकता है, करंट ईयर के लिए हो सकता है, बेस ईयर के लिए हो सकता है, तो मैंने इसको एज ए WJ ले लिया। तो ये था अपना सिंपल फॉर्मूला, ये था अपना वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड फॉर्मूला। और इनके जो वेटेड फॉर्मूला है, यहाँ पे अपन ये जो वेट है WJ, इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए जो इंडेक्स नंबर है अपने, इसके वेरियस फॉर्मूले अपने कैलकुलेट किए थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिशियन द्वारा दिए गए थे। सो इसमें जो अपन ने पहला जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो कौन सा था, पहला था अपना लेस प्रेशर वाला फॉर्मूला। पहला कौन था लेस प्रेशर फॉर्मूला, जिसको अपन अपवर्ड बाइस बोलते थे, एल फॉर्मूला बोलते थे। वो क्या होता था कि जिसमें ये जो वेट है, वेटेड इंडेक्स नंबर में अपने को वेट था WJ, इसको क्या कंसीडर करना था, जो अपना वेट है उसको अपन को बेस ईयर क्वांटिटी कंसीडर करनी थी Q0। वेट को क्या कंसीडर करना है, Q0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना प्राइस इंडेक्स का, P0i, कौन सा फॉर्मूला है, L, और इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, P1 P0, और वेट अपन क्या ले रहे हैं मल्टीप्लाई में Q0 इंटू 100। आज अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इनको बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर आप फॉर्मूला तो लिख रहे हो समीशन या फिर सिग्मा P1 Q0 इंटू 100, बट इसको एक्चुअल में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आज उसका भी अपन देखेंगे। सेकंड जो फॉर्मूला अपन ने देखा था वो था अपना पास्से वाला, पासेज फॉर्मूला, या फिर इसको बोलेंगे अपन P फॉर्मूला। सो इसमें कुछ नहीं करना था, जो वेट था WJ उसको अपन को लेना था करंट ईयर क्वांटिटी। WJ को क्या लेना था, करंट ईयर क्वांटिटी। और इसका जो फॉर्मूला बन रहा था अपने पास में क्या था, POI। पासे का जो फॉर्मूला वो है समीशन P1 P0
और जो वेट है मल्टीप्लाई में उसको अपन क्या ले रहे हैं, Q1, क्या ले रहे हैं, Q1। ये दो फॉर्मूले अपन ने बेसिक्स फॉर्मूले इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के देखे थे, किसके अकॉर्डिंग, लास्पेरेसे के अकॉर्डिंग और पास्से के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है हमेशा, उसको प्रूफ भी करवाया जाता है कि उसको किस तरीके से अपन बता सकते हैं कि ये आइडल है, इस तरीके से उसको कैसे आइडल इंडेक्स माना जाता है। सो अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है थर्ड, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर या फिर फिशर आइडल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो फिशर्स हैं ये इरविन फिशर है, इरविंग फिशर। और जो मेन जो स्टैटिस्टिक्स में जो फिशर हुए हैं वो हैं R.A. फिशर, रोनाल्ड ए फिशर, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिशियन बोला जाता है, वो अलग हैं। और ये है इरविन फिशर जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो ये फिशर अलग हैं, और जो अपने जो ये स्टैटिस्टिक्स में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह राइट की है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, वो फिशर अलग है, रोनाल्ड ए फिशर, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिशियन बोला जाता है। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन किसको बोला जाता है, P.C. महालनोबिस को, राइट। इनके बर्थडे को अभी स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है, वो होता है 29 जून। ओके, फिशर का फॉर्मूला है, उसमें क्या करते हैं अपन, लेट क्या है अपने को, जो वेट है WJ, या फिर वेट उस तरीके को वेट मत मानिए, इसमें कुछ ही नहीं करना है अपने को, इसमें जो वेट है या फिर ये कुछ नहीं मानना है। अपने दो फॉर्मूले पहले डिस्कस किए थे, लास्पेरेसे और पास्से वाला। तो फिशर ने क्या किया है कि इन दिस फॉर्मूला वी टेक the geometric mean of Laspers formula and पास्से फॉर्मूला। इसमें अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्रिक मीन लेना है जो अपन ने दो पहले फॉर्मूले देखे हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0I, कौन सा वाला, फिशर। ऊपर देखिए मैं F लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये फिशर के लिए है। यदि यहाँ पे मैं P लिखता हूँ तो ये पास्से के लिए होगा, L लिखता हूँ तो लास्पेरेसे के लिए होगा। तो F लिख रहा हूँ, इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला है ये। और अभी मैंने बताया कि ये क्या चीज़ है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन है, 2 के लिए ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट अपन लिख सकते हैं, 3 के लिए लेते हैं तो ब्रैकेट में 1/3 करना पड़ता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, और कौन कौन सा फॉर्मूला, L फॉर्मूला इंटू P फॉर्मूला, ठीक है। लास्पेरेसे वाला और पास्से वाला, दोनों का अपने को ज्योमेट्रिक मीन लेना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उनका स्क्वायर रूट लेना है, ओके। और अगर अपन इसको उन्हीं के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। जो अपना लास्पेरेसे फॉर्मूला क्या था, बेस ईयर फॉर्मूला है, पास्से क्या है, करंट ईयर फॉर्मूला है। तो L फॉर्मूला क्या होता है, समीशन P1 Q0, अगेन समीशन P0 Q0, ये तो हो गया अपना L फॉर्मूला, मल्टीप्लाई ये P1 Q1 और ये P0 Q1। अब दोनों का 100 इंटू 100 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 बाहर मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट अलग है, इसका अलग वैल्यू आएगी, उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो फिशर का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको प्रूफ किया जाता है। मेन चीज़ ये, इसको आइडल क्यों बोला जाता है, इसको आइडल इसलिए बोला जाता है कि दिस फॉर्मूला follows
दिस फॉर्मूला फॉलोज द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, जो अपना इंडेक्स नंबर है उसके अंदर इसके एरर को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में कुछ टेस्ट होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, सर्कुलर टेस्ट होता है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो दोनों को और प्लस यूनिट टेस्ट दोनों को, तीनों को, उनको ये फॉर्मूला क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ये फिशर। बाकी जो फॉर्मूले एल है, पी है, और भी फॉर्मूले में आगे बताऊंगा आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के, वो जो सारे फॉर्मूले हैं वो या तो कोई टाइम को नहीं करेगा, कोई फैक्टर को नहीं करेगा, या फिर कोई यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए उनको अपन आइडल नहीं बोलते हैं। और आइडल किसको बोलते हैं, इसको फिशर वाले जो फॉर्मूला है इसको आइडल इंडेक्स नंबर का अपन बोलते हैं कि ये आइडल इंडेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है, क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपन उसकी बात करेंगे। एक दो फॉर्मूले और हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो आता है 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स में वो आपको 5 फॉर्मूले या फिर जितने भी सारे फॉर्मूले हैं कंस्ट्रक्ट करने के वो पूछ सकता है, एक दो को प्रूफ करवा सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स में वो आपको एक फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, श्योर है। इसलिए हमें अदर जो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के फॉर्मूले हैं उनको भी लिखने हैं, उनको भी याद करना है। ओके, ये 3 फॉर्मूले बेसिक्स थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ, कौन सा है, 4th नंबर पे, ड्रॉबिस एंड बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। ओके, ड्रॉबिस एंड बाउले। ड्रॉबिस एंड बाउले ने का जो फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्ट करने का, वो क्या है, इसने क्या किया है कि जो वेट है, जो भी ये एल और पी फॉर्मूला है, जैसे फिशर ने क्या किया था, एल और जो पी फॉर्मूला था लास्ट से और पास से का, उनका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया था, स्क्वायर रूट लिया था, 2 ही थे इसलिए। बट ये जो ड्रॉबिस और बाउले हैं, इन्होंने क्या किया है, इसका अर्थमेटिक मीन लिया है। क्या किया है, जो एल है और पी फॉर्मूला है उसका क्या किया है, अर्थमेटिक मीन लिया है। तो इन दिस फॉर्मूला वी टेक द अर्थमेटिक मीन AM of L formula and P formula। क्या करना है अपने को, L फॉर्मूला और P फॉर्मूला का अर्थमेटिक मीन लेना है। दोनों का अगर अपन अर्थमेटिक मीन लेते हैं, अपने पास में कौन सा मिल जाएगा अपने को, ड्रॉबिस बाउले का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मिल जाएगा प्राइस के लिए। सो वही प्राइस इंडेक्स नंबर किसके लिए, DB, ड्रॉबिस और बाउले, यहाँ पे मैं DB लिख रहा हूँ, तो उन दोनों के लिए। तो मैंने कहा क्या है कि हमें अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी कि 1/2 किसका, L फॉर्मूला का और P फॉर्मूला का, दोनों का अपने को क्या लेना है, दोनों का अपने को क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन। तो दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, लिख दीजिए, दोनों का जो रियल फॉर्मूला है वो भी लिखते हैं, समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0, ये तो हो गया L फॉर्मूला, प्लस अगेन समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1, ये देखिए इनटू 100, ये लीजिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ड्रॉबिस एंड बाउले का। दोनों में मल्टीप्लिकेशन 100 है, तो दोनों में से 100 कॉमन आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो ये ड्रॉबिस और बाउले का प्राइस इंडेक्स नंबर है। नेक्स्ट 5th अपन बात करेंगे किसकी, मार्शल एंड एडगवर्थ। कौन सा फॉर्मूला है, मार्शल एंड एडगवर्थ। इसका फॉर्मूला मार्शल एंड एडगवर्थ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो वेट अपन ले रहे थे WJ, उसमें इन्होंने किसको कंसिडर किया है,
जो बेस ईयर क्वांटिटी है और करंट ईयर क्वांटिटी है, दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया है। क्या किया है, वेट में WJ में जो बेस ईयर क्वांटिटी है यानी कि Q0 और जो करंट ईयर क्वांटिटी है यानी कि Q1, दोनों का क्या लिया है इन्होंने, अर्थमेटिक मीन, तो डिवाइड बाय 2। इस चीज़ को इन्होंने क्या माना है, WJ। क्या कंसिडर किया है इस चीज़ को इन्होंने, WJ माना है। बेस ईयर और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसका अर्थमेटिक मीन लिया है। बेस ईयर मतलब Q0 क्वांटिटी और करंट ईयर मतलब Q1 क्वांटिटी, दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब दोनों को इन्होंने क्या किया है, बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटी को इन्होंने क्या माना है, वेट, एज ए इन्होंने वेट कंसिडर किया है। अब अपन क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को, इसका वही फॉर्मूला अपन इसमें नोट डाउन कर लेंगे, P0i कि कौन सा है ये, मार्शल एंड एडवर्थ। ओके ये, तो अब ये क्या हो जाएगा, बस अपने को वेट की जगह पे ये लेना है, समीशन ऑफ अपना ये तो था ही P1 समीशन P0, ये तो है ही। WJ जो वेट है उसकी जगह पे अपन को लेना है Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। इसको फर्दर और अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से, और ये केवल यही बचेगा, नीचे ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 5th नंबर का फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले और हैं जिनको अपन अभी लिखना चाहेंगे। ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज के हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, वेट को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर इंडेक्स नंबर को अपन लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो 2 फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ठीक है, ड्रोबिस बाउले हो गया और मार्शल एडवर्थ हो गया। नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है अपना है वाल्स का, 6th नंबर, वाल्स फॉर्मूला। इसने भी कुछ नहीं किया है, जो वेट है WJ उसको क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है या फिर ज्योमेट्रिक मीन लिया है किसका, करंट ईयर क्वांटिटी 0 और बेस ईयर क्वांटिटी का, ये दोनों का बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाया है। करंट ईयर क्वांटिटी Q0 और सॉरी बेस ईयर क्वांटिटी Q0 और करंट ईयर क्वांटिटी Q1, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, स्क्वायर रूट लिया है एज ए वेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, यस वाल्स वाला, कुछ नहीं करना है, वेट की जगह पे इसको कंसिडर करना है अपने को बस, और कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। वेट की जगह पे इसको कंसिडर कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1 अगेन Q0 इंटू Q1 इंटू 100। ओके, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं केलीज इंडेक्स नंबर, ठीक है, केलीज इंडेक्स नंबर। दिस फॉर्मूला या फिर ये जो केली थे स्टैटिस्टिशियन, इन्होंने क्या किया है, यूज्ड फिक्स्ड बेस या फिर फिक्स्ड वेट फॉर all the commodities। केलीज ने क्या किया है कि फिक्स्ड बेस्ड यूज़ किया है। इन्होंने जो WJ है जो अपन वेट ले रहे हैं उसको क्या किया है, फिक्स्ड कर दिया है। क्यों, इनको अलग अलग आइटम से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने जो वेट है उसको फिक्स कर दिया। अब चाहे प्राइस अलग अलग हो उनके लिए, बट इन्होंने जो वेट है वो फिक्स कर दिया। अब चाहे कमोडिटी अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी हो, बट उसका जो वेट है उन्होंने फिक्स कर दिया है। अब उसकी प्राइस डिफरेंट हो, उससे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। सो इसका फॉर्मूला क्या है, P0i फॉर केली के समीशन P1 डिवाइड P0। ये तो अपना था ही सिंपल वाला, जो वेट है अपन इसमें क्या ले रहे हैं, ओनली Q इंटू 100। सो दिस इज केलीज इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। ये किसका हो गया, अपना केलीज का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स अपन ने आज 4 फॉर्मूलेस की और बात करी है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जिसके अंदर अपन 2-3 फॉर्मूलों को एक साथ कैसे निकालते हैं। लेस्पर से पास से हो या फिर वॉल्स हो, ड्रोबिस बाउले हो या फिर मार्शल एडवर्थ हो, उन फॉर्मूलों को अपन कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए अपन आगे देखते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कमोडिटीज़ की। अलग अलग अपने पास में कमोडिटीज़ हैं उनकी। हो गया टाइम, बोलो राम जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा लेक्चर की वजह से। थैंक